अस्सलाम वालेकुम। आज की बात ऐसी है कि मैं पूरी रात नहीं सोया था, जो मतलब पिछली रात है। क्यों? एक तो मैं मुल्तान से जब घर वापस आया तो 3 बज रहे थे, और दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि मेरी शॉप में जो है ना वो एक गैस के सिलेंडर होते हैं CO2, तो जो सोडे में इस्तेमाल होती है, और जो पेप्सी, कोका कोला, स्प्राइट, इन सब बॉटल्स में जो गैस इस्तेमाल होती है उसे CO2 कहते हैं। तो वो वाली जो गैस है वो मेरी शॉप पे ख़त्म हो गई थी। मेरी शॉप के 4 सिलेंडर हैं, तो जिसमें से जो है ना 2 जो है सिलेंडर खाली थे और एक दूसरा सिलेंडर दूसरी शॉप पे लगा हुआ था, एक सिलेंडर इस शॉप पे लगा था। मतलब ये कि 2 यूज्ड थे और 2 बिल्कुल खाली हो गए थे। और वो खाली सिलेंडर मैंने इस वजह से नहीं भरवाए थे, मैंने जिस बंदे से मेरी डीलिंग चल रही होती है तो उसने कहा था कि बाबर भाई आजकल काम स्लो है, मेरे पास 4-5 सिलेंडर पड़े हुए हैं, तो आपको जब ज़रूरत होंगे तो आप मुझसे ले लेना। तो हुआ ऐसे कि जब सिलेंडर खाली हुआ तो मैंने उनसे रब्ता किया, उनसे रब्ता नहीं हो पाया। जब उनके घर गया, मतलब उमर भाई को भेजा था क्योंकि मैं तो रास्ते में था, तो पता चला कि वो भाई उम्र पे जा चुके हैं और उनके भाई ने कहा कि हमारे पास सिलेंडर अवेलेबल नहीं है। तो एक वक्त में ना हमारी फटके हाथ में आ गई थी, भाई अब क्या होगा। बस क्या होना था, फिर अगले दिन जो है ना शॉप बंद रही हमारी, तो उसकी वजह से फिर मुझे जागना पड़ गया और मैंने सुबह 8 बजे वो सिलेंडर देने थे हाईएस वाले को, क्योंकि अगर मैं उस वक्त सो जाता तो मैं फिर 12 बजे से पहले नहीं उठ सकता था और मैं सफ़र का थका हुआ भी था। तो मैंने यही सोचा कि दानिश्वरी इसी में है कि मैं सुबह तक जाग लूँ, वेट कर लूँ और सुबह सिलेंडर देकर फिर मैं जाकर सो जाऊँ। खैर मैं सुबह 8 बजे तक जागता रहा और मैंने सिलेंडर उसको दे दिए। और उसके बाद मैं सोचा, मैंने कहा यार चलो अब सोने जा रहा हूँ, सोने से पहले मैं कुछ पेट पूजा कर लूँ। मैं एक जगह पर गया चावल छोले खाने गया, तो जो एक मशहूर जगह है हमारे तौसा में, डेरेवाल के चावल है उसके पास। तो वहाँ पे जब मैं गया तो वहाँ पे मेरा एक कज़न बैठा था, मामू का बेटा। तो मैंने ज़ोर से क्या कहा, मैंने कहा हम मामू के बेटे को मुलेर कहते हैं। मैंने कहा मुलेर जी कल्ले कल्ले खाने बैठे हो, कल्ले कल्ले ना खावा डिसो, असा तोरे को खासो। तो वो हंसने लग गया, मैं भी हंसने लग गया। पहले जाकर गले मिले तो सलाम वगैरह किया, तो फिर उसने भाई मेरे लिए भी प्लेट बनवा दी। बड़े शानदार चावल थे और वो मैंने खाए। उसके बाद फिर मैं घर वापस आ गया। अम्मी ने कहा कि मैं अपने लिए अंडे बॉयल कर रही हूँ, तुम्हारे लिए कर दूँ? मैंने कहा ज़रूर कर दें, मैं तो वेट कर रहा हूँ कि नींद अच्छी आएगी। अम्मी ने अंडे बॉयल करके दिए और मैं तकरीबन 9:15 जाकर सो गया। मैं उठा तकरीबन कोई 1:30 बजे उठा, फ्रेश हुआ, नमाज़ पढ़ी और खाना खाया, हल्का सा खाना खाया। उसके बाद मैंने जाना था शॉप पर। क्यों शॉप पर? इसलिए जाना था कि उस बंदे ने कहा कि मैं तकरीबन 4 बजे तक पहुंच जाऊंगा, और तब बज रहे थे 3, 3:15, 3:30 तक जो है ना मैं शॉप पर चला गया। क्योंकि मेरे एक और काम भी थे, वो ये था कि मैं ना एक जो फ्लड लाइट टूर्नामेंट हो रहा है तो उसके लिए मैं पेनाफ्लेक्स सीट्स बनवा रहा हूँ, तो वो मैंने लगवाने का ऑर्डर दिया हुआ था और अभी तक उसने बनाई नहीं थी, और आज के दिन में मैंने वो लगानी थी। तो फिर मैं उसकी शॉप पे गया, मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ हेल्प करता हूँ, तुम जो है ना वो शीट लगाना शुरू करो। तो तकरीबन कोई मैं घंटा एक उसके साथ जो है ना वो शीट्स लगवाता रहा। तो फिर मैंने कॉल की, तो यहाँ पे तकरीबन कोई 4 बज गए, 4:30 बज गए, तो लेकिन वो अभी तक बंदा नहीं आया। फिर मैंने असर की नमाज़ पढ़ी। असर की नमाज से जैसे मैं पढ़कर वापस आया तो 2 कॉल्स आई हुई थी। उसी नंबर पे मैंने कॉल की। मैंने कहा जी भाई कौन बात कर रहे हो? तो उसने कहा भाई आपके सिलेंडर आए हुए हैं, बल्कि आए नहीं हुए, मैं पहुंचने वाला हूँ, तो आप जो है ना इसी जगह पर आप आ जाओ। मैंने कहा मैं आपका वेट कर रहा हूँ, मैं कलमा चौक पर ही मौजूद हूँ, तो आप आ जाओ। तो करते करते जो है ना 5:30 बजे वो बंदा पहुंचा, उसने मेरे सिलेंडर उतारे। तो फिर मैं अंदर गया, वो जब लगाने गया, अब सिलेंडर आ गए, ये एक मसला हल हुआ। सिलेंडर लगाने का ये उससे भी बड़ा मसला है। ठीक है, चलो सिलेंडर नहीं है ये तो पता है बंदे को, हाँ भी नहीं है। अब जब सिलेंडर लगाते हैं तो उसमें लीकेज होती है, तो वो लीकेज जो है ना वो ढूंढना और लीकेज को ख़त्म करना बड़ा मसला होता है, जो गैस वाले मोस्टली होते हैं। तो वो जब मैंने अंदर गया, अंदर लगाया, तकरीबन मैं कोई आधा घंटा वहाँ पे काम करता रहा, लेकिन उसकी जो है लीकेज जो है ना वो नहीं रुक रही थी। फिर मैंने फट से जो है ना, फट से तो नहीं मतलब आधे घंटे के बाद ही मैंने दूसरा सिलेंडर मंगाया। दूसरे सिलेंडर को फिर एडजस्ट किया तो वो पहली फुर्सत में ही लग गया और उसकी कोई लीकेज नहीं थी। मतलब ये जाकर के मेरी जो शॉप है वो आज 3 अक्टूबर को शाम
6:30 बजे शुरू हुई है, मगरिब की अजान से बस आप कह लो कि 2-4 मिनट पहले। तो तब मेरी शॉप शुरू हुई है और बिस्मिल्लाह पढ़ दी, फिर हमने दुआ शुआ की जैसे डेली करते हैं। खैर फिर क्योंकि आज मैं अकेला था, जो लड़का जिस लड़के को मैंने कहा था कि तारिक भाई, पहले टाइम आता है मैंने उससे कहा था कि तारिक भाई आप जाना और लेट चले जाना, लेकिन जो है ना आप 1 बजे तक शॉप पर आ जाना, जो भी कस्टमर आए तो उनसे आप कह देना कि आज हमारी जो है शॉप थोड़ी सी काम चल रहा है, तो हम शॉप में शाम में जो है ना हम आपको एंटरटेन करेंगे। लेकिन जब मैं खुद आया तो मुझे पता चला कि जनाब नहीं है। मैंने उनको कॉल की, मैंने कहा क्या हुआ है भाई? कहते मेरे सर में दर्द है, मैं सोया हुआ हूँ। मतलब उसके किसी घर वाले ने कॉल उठाई, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर आपका भाई अकेला था, मैंने फिर दूसरे लड़कों को मैसेज किया, मैंने कहा भाईजान पहुंचो और हेल्प करो। तो करते करते जो है मगरिब में हमारे जाकर काम शुरू हुआ। अब उसके दौरान जो है ना मुझे टाइम नहीं मिला, क्योंकि ये सारा काम करना था, मैं चेंज भी नहीं कर पाया, मैं घर भी नहीं जा सका और फिर बस शॉप पे ही खड़ा रह गया। वहाँ पे तक उनको 8:30 तक मगरिब की नमाज भी पढ़ी, ईशा की नमाज भी पढ़ी, 8:30 तक शॉप पे ही था मैं। फिर मुझे दोस्त बुलाने आ गया मनसब, जिसके साथ मैं गेम करने जाता हूँ। उसने कहा भाई बड़ी भूख लगी है तो मुझे कुछ खिलाओ। मैंने कहा चलो बर्गर खाते हैं। तो फिर हमने बर्गर खाया, इट्स नॉट बर्गर, बर्गर खाया। तो बर्गर खाने के बाद फिर उसने कहा भैया गेम पे भी चलते हैं। मैंने कहा चलो चल लेते हैं, कोई मसला नहीं है। आज वैसे भी मैं एग्जॉस्टेड हुआ हूँ, थोड़े गेम खेलूंगा, फ्रेश हो जाऊंगा। तो गेम खेलने गए, वहाँ पे बहुत ही अच्छी गेम हुई और मेरी ना आज कमर में दर्द भी हो गया, बहुत जोर शोर लगाया आपके भाई ने, तो बड़ा मतलब दर्द कर रही थी उस वक्त कमर, लेकिन बाद में ठीक हो गई थी। उसके बाद फिर शॉप पर आया, शॉप पर पंखे के नीचे मैं थोड़ा टाइम खड़ा रह गया और इतनी देर में मेरे कोई दोस्त आ गया, दोस्तों से गपशप हुई, उनके साथ बैठ गया, सोडा शोडा पिया और फिर रात को 12 बज गए। रात को 12 जैसे ही बजने से पहले मैंने वो जो पेनाफ्लेक्सिस वाली शीट्स होती हैं वो मेरी क्लियर हो गई थी, बिल्कुल तैयार हो गई। वो मैं शॉप पर ले आया। जब मेरे दोस्त बैठे थे सारे तो मैंने उनके साथ वो शेयर की, उनको दिखाई, वो सारे तारीफ कर रहे थे कि बाबर भाई बहुत अच्छी बनी हुई है। तो फ्लड लाइट टूर्नामेंट में जब इस पर कोई बॉल लगेगी तो हम इंशाल्लाह उसको जो है ना 500 रुपये या मतलब कुछ भी उसका इनाम रखेंगे कि एक छक्के पे 100 रुपये, जो छोटी टीमें होंगी 100 रुपये, जो बड़ी टीमें होंगी जैसे तैमूर मिर्ज़ा, खुरम चकवाल, इस तरह वो लेफ्टी मेफ्टी सारे आते हैं जो ऑल ओवर पाकिस्तान से, तो उनके लिए हमने 500 रुपये का सोचा हुआ है। तो वो फिर ये सारी चीज़ें करके साइड पे करके मैं घर वापस आ गया। घर वापस आया, मुँह शूँ धोया, ये वीडियो बनाई और ये इस वीडियो बनाने के बाद मैं फिर आपसे इजाज़त चाहता हूँ। तो ये थी आज की रुदात आपके साथ 3 अक्टूबर 2022। आपका मेज़बान बाबर मुनीर। अल्लाह हाफ़िज़।